बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई, लेकिन मेरे जहन में एक ही सवाल उठ रहा था कि ये वाली वीडियो उससे पहले होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि कभी कभार एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होता है, थोड़ा सा बेसिक्स में जाना होता है। और वो बेसिक्स क्या है, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो असल में ये है कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि जो ब्लड मैंने लिया हुआ है वो ABGs है या VBGs है। उससे पहले एक और चीज़ होनी चाहिए, वो ये कि आपको ये क्लियर हो कि जो सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने पहली वीडियो में भी क्लियर कर दिया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, सेचुरेशन क्या है और जो प्रेशर इसका क्या है, ये हम क्यों इस तरह मेजर करते हैं, वो वहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन एक्यूरेसी पे भी अब हम बात करेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ सेचुरेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा। शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? दो चीज़ें होती हैं। आपके पास एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर। वो मॉनिटर क्या करेगा, एक ऐसा मॉनिटर आपके पास होगा जिसमें ECG आपको नज़र आएगी, ठीक है। साथ में आपको एक SpO2 नज़र आएगा, रेस्पिरेटरी रेट नज़र आएगा, इंटाइडल CO2 आपको जो है ना नज़र आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर आपको नज़र आएगा। ये जो मॉनिटर आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ जो है ना ऐसी लीड्स अटैच होते हैं, मतलब तारें अटैच होती हैं, ठीक है। एक तार इस SpO2 के लिए होता है। ये SpO2 जो तार होता है ना, ये आपकी फिंगर के साथ अटैच होता है। ये आपके फिंगर के साथ अटैच होता है और जो चीज़ जो तार के ज़रिए आपके फिंगर के साथ अटैच होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पल्स ऑक्स। पल्स ऑक्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका जो मतलब है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर। इस पल्स ऑक्सीमीटर का काम ये होता है कि वो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है इससे आपको डिटेक्ट करे और आपको ये बताए कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी है, ये आपको ये बताएगा, ये मॉनिटर बताएगा। इस मॉनिटर में जो पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ है ये बताएगा। लेट से आपके पास यहाँ पे जो है ना ये बता रहा है कि 97% है, 98% है, जो भी है ये आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन बताएगा। क्लियर हो गई बात? एक ऑक्सीजन सेचुरेशन जो SpO2 है आप मॉनिटर के जरिए पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब यही सिचुएशन आपको ब्लड के जरिए भी मालूम हो सकती है, ठीक है। एक हो गया ब्लड के जरिए, दूसरा है आपके पास मॉनिटर के जरिए, जो आपको कौन बताएगा? पल्स ऑक्सीमीटर बताएगा। अब इन दोनों में एक्यूरेट कौन सा होगा? अब अगर हम यहां पे बात करें ना, दो चीजों की बात करें, एक है हमारे पास ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में आपके पास दो तरह के ब्लड गैसेस होते हैं, एक है ABGs, दूसरा है आपके पास VBGs और तीसरा है आपके पास पल्स ऑक्स वाला। तीन चीजों के जरिए हम जो है ना क्या कर सकते हैं? सेचुरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो ABGs के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम कहेंगे SaO2, ठीक है। जो पल्स ऑक्स के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम कहेंगे SpO2। जो VBGs के जरिए हमें रिजल्ट नजर आएगा वो होगा SvO2। देखें यहां पे SaO2 है, A का मतलब ABGs, यहां P है, P का मतलब पल्स ऑक्सीमीटर, यहां पे V है, इसका मतलब है VBGs। क्लियर होगी बात? अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी हमारे पास ब्लड की बहुत ज्यादा होगी। किस चीज की? ब्लड की एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड से अगर मॉनिटर करते हैं ना तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास रिजल्ट सही से आएगा। क्लियर होगी बात ना?
अगर आप पल्स ऑक्स से करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स के इधर उधर होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपके पास रिजल्ट कहीं कभी कभार सही नहीं आता, एक्यूरेट रिजल्ट स्टैंडर्डाइज फॉर्म जो है ना आपके पास नहीं आता। तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको कहां पे मिलेगा? ब्लड से मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन की तादाद सही से लेनी है तो फिर ब्लड में आपके पास दो है ना, एक आपके पास एबीजीज है, ठीक है, और दूसरा है आपके पास वीबीजीज। अगर ब्लड में आपने ऑक्सीजन की तादाद को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ऑक्सीजन की तादाद बॉडी में कितनी है और सही से फाइंड आउट करना है, तो फिर आपने कहां जाना है? एबीजीज की तरफ जाना है, वीबीजीज की तरफ नहीं जाना। क्लियर? इस पे एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि एबीजीज हम किस कंडीशन में करते हैं और वीबीजीज हम किस कंडीशन में करते हैं, वो अलग एक टॉपिक होगा। एबीजीज की नॉर्मल वैल्यूज क्या है, वो वीबीजीज की नॉर्मल वैल्यू क्या है, इससे आगे की जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्लियर मैं कर दूंगा कि आपने ये फाइंड आउट कैसे करना है कि जो एबीजीज हैं वो आपके पास एक्यूरेट है, इसकी रिजल्ट क्या है, इसकी कंपैरिजन हम किस तरह से करेंगे, वो आगे वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि एज ए स्टूडेंट, अगर फ्रेश आप स्टूडेंट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको तो पता होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि जब भी आप जाते हैं तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो ब्लड ऑक्सीजन है, जो ब्लड सिचुएशन है, वो एक्यूरेटली हमें कहाँ पे मिलेगा, तो आप उनको इसी तरह से जो है ना समझा सकते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो हम 3 तरीकों से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 2 तरीकों से सिंपल। एक है पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए जो हमें मॉनिटर के जरिए नजर आएगा, ठीक है। एक है हमारे पास ब्लड में 2 हैं, एक है वीबीजी, दूसरा है एबीजीज। एबीजीज में हमें ऑक्सीजन की तादाद सही से मिल सकती है, सही से मिल सकती है। वीबीजीज में भी आपको तादाद मिलेगी लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं होगा, आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्टीरियल है और नॉर्मल वैल्यू ऑफ वीबीजीज हैं तो वो अलग अलग है, वो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिए। क्लियर होगी बात? तो एक्यूरेसी आपको एबीजीज में नजर आएगी और एबीजीज के जरिए आप जो है ना फाइंड आउट करेंगे कि असल में ऑक्सीजन की तादाद कितनी है। बस ये बात मैंने आपको जो है ना बतानी थी। ये इसके बाद की जो वीडियो है वो आप देख ले, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप ब्लड ले रहे हैं और गलती से आपके पास ऐसा ब्लड जो वेनस से आ गया है, ठीक है, आप एबीजीज ले रहे थे, रेडियल आर्टरी से आप एबीजीज ले रहे थे, लेकिन वहां पे आपने वेन को प्रिक कर दिए, अब वेन से ब्लड आ गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और मशीन में लगाएंगे। जब रिजल्ट आपके पास आएगा तो उसकी जो वैल्यूज है वो कंपेयर नहीं कर पाएगी एबीजीज के पास, जो एबीजीज की वैल्यूज है उससे कम होगी। तो फिर आपने क्या चीज करनी है, आपने देखना होता है SpO2 को भी देखना होता है, SvO2 को भी देखना है। अच्छा, अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये आप याद रखें, ब्लड ऑक्सीजन क्लियरली आपको कहां से, ब्लड से पता चलेगा और एबीजीज से पता चलेगा। अब आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि ये एबीजीज है और वीबीजीज है, वो तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है। लेकिन इसकी आप कभी कभार कंपैरिजन भी करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं, वो ऐसे कि अगर आपने ब्लड लिया है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपने ब्लड लिया है लेकिन उसमें PO2 की जो है ना, PO2 आपके पास कितना आया है, PO2 आपके पास आया है 40 mmHg, लेकिन आपने SpO2, कंफ्यूज नहीं होना, एक है PO2 एक है SO2 सिचुएशन जो ब्लड का है, ठीक है, वो आपके पास यहां पे आ गया है 55%, सही है। अब SpO2 आप देख रहे हैं कि मॉनिटर पे तो आपको SpO2 कितना नजर आ रहा है, SpO2 आपको 90 नजर आ रहा है, लेकिन ब्लड में आपके पास 55% है। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ब्लड दी है ना वो असल में एबीजीज नहीं है बल्कि वीबीजीज है। तो ये चीज को भी आपने जहन में रखना है, ये फालतू चीज नहीं है, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे SpO2 90% है
तो यहाँ पे भी होना इसी की करीब होना चाहिए, 91%, 92%, 89%, 88%, 80%, इसी की करीब होना चाहिए। लेकिन मॉनिटर पे आपको जो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बमुकाबले ब्लड के, लेकिन फिर भी आपके पास ब्लड में 55 आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लड वाला ही लेंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे कि मैंने जो ब्लड लिया है ये वाकई एबीजी से है भी कि नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लें। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।